बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है बफज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। मैं ताहिर मंजूर आपसे मुखातब हूँ, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। और आज जिस स्टार के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो है बुर्ज मिज़ान सैयारा ज़ोहरा। इसको जो है तुला राशि भी कहते हैं। लिब्रा जो है इसका मंतकल बरूज में 7वां नंबर शुमार किया जाता है। और ये बड़ा ही रोमांटिक किस्म का इनका जो है स्टार है। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनका जो निशान है वो तराजू है, तो ये इंसाफ पसंद होते हैं और मामलात को बड़े ही बैलेंस अंदाज में लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इनका हाकम सैयारा जो मैं बता चुका हूँ ज़ोहरा है। और इनका मुबारक नगीना जो है वो वाइट टोपाज है। अगर कहीं से आपको ओरिजिनल हालत में मिल जाए तो आप इसे पहन लें, आपके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन ये फेक भी मार्केट में मिलते हैं, आपने कोशिश करनी है कि ओरिजिनल हालत में हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझसे बाय करें, बल्कि जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे बाय कर लें। और इनसे मंसूब रंग जो है नीला है। इनको ये नीला रंग काफ़ी अट्रैक्टिबल होता है और इनके लिए ये खुशबख्ती की अलामत है। अगर ये इस कलर को यूज़ करें तो इनके लिए ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। और जिनके नाम के पहले हरूफ रे और तोए हों वो इस होरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। या फिर जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान आती हो वो इस होरोस्कोप से अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तुला राशि खवातीन जो है वो भी इसी होरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकती हैं। अब मैं इसका आगाज़ करता हूँ कि ये नवंबर 2024 का होरोस्कोप जो है ये कुछ जाहिर कर रहा है कि तकरीबन 6 माह के बाद आपके मामला जो है वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हुए हैं। इससे पहले नेगेटिविटी थी, अब वो नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है, मामला दुरुस्त सिमत में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका हाकम सैयारा ज़ोहरा जो है ये भी काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुज़श्ता 6 माह में कोई बहुत बड़ी उलझन थी जिसका आप शिकार हो गए थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस उलझन में आप फंसे हुए थे, बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो ये 2024 नवंबर का होरोस्कोप जाहिर कर रहा है कि ये वक्त आपके लिए बड़ा ही साजगार है। वो उलझन आपसे दूर हो गई है और दूसरे मामलात भी दुरुस्त सिमत में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह से आपने काफ़ी जो है वो सुख का सांस लिया है। इसके साथ ही सैयारा ज़ोहरा जो है वो भी शमस के साथ एक तसलीस बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दीगर मामलात भी आपके दुरुस्त सिमत में चलने शुरू हो जाएंगे। रोमांस पसंदी जो है उसका गलबा होता चला जा रहा है। तो आपका ये जी चाहेगा कि इस महीने काफ़ी घूमें फिरें और इन्जॉय करें और साथ साथ दूसरे मामला जो है वो भी पॉजिटिव अंदाज में उनको सॉल्व करें, उनको भी साथ साथ लेकर चलें। तो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। नवंबर 2024 का महीना जो है इस लिहाज से तुला राशि वालों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि इनकी भरपूर तवज्जो जो है वो अपने माली मामलात की तरफ मबजूल हो चुकी है। इससे पहले गुज़श्ता महीने मैंने गौर किया कि ये इन मामलात को अवॉइड कर चुके थे, लेकिन ये बड़ी इनके लिए जो है अहमियत का हामिल होते हैं माली मामलात। तो मैं तो ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यानी काफ़ी देर के बाद आपको ख्याल आया कि माली मामलात जो है उनको मैनेज करना चाहिए। तो अगर आपके पास इस लिहाज से कोई प्लान है तो ये बड़ा ही मुनासिब वक्त है कि आप इसको फॉलो कर लें। कामयाबी जो है आपकी राह देख रही है। अब जो लोग कारोबारी लोग हैं उनकी मैं बात करूंगा तो वो ये है कि इनके कारोबारी मामला जो है दुरुस्त सिमत में आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब के मामला भी ठीक चल रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे कोई बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि दफ्तरी सियासत और ऊंच नीच जो है इससे आप बिल्कुल दूर रहें। किसी के उकसाने पर भी इसमें शामिल ना हों और बिल्कुल इसको अवॉइड कर दें। यही आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि इस मामले में मैं ये देख रहा हूँ कि राहु की पोजीशन जो है कुछ अच्छी नहीं है। तो दूसरा ये है कि आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि इस माह अपने अखराजात पे काबू पाना होगा। ये अखराजात काफ़ी बढ़ गए हैं और आपकी बचतें जो है वो भी इसी वजह से ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने माली मसाइल पे काबू पा लेंगे, जो कि आपके प्लान का हिस्सा भी है कि इस महीने माली मामला जो है उनको मैनेज करना है, अगर आप मैनेज कर लेंगे तो इसी से ही आपके कई मामलात हल हो जाएंगे और बेहतरी की तरफ
चलने लगेंगे। अब मैं बात करूँगा तुला राशि ख़वातीन की, तो देखो भाई मैं साफ बात करूँगा, आपको अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप जो है खुला खर्च करती हुई नज़र आ रही हैं, फजूल खर्ची के मामलात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दिखावे के मामलात हैं, आपके लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। मैं आपको मशवरा दूंगा कि दूसरों के देखा देखी ये हरगिज़ अखराजात ना करें, और ना ही ये रवैया जो है आपके लिए कोई बेहतर है। ये रवैया आपके लिए आसान ज़िंदगी की राह हमवार कर देगा, आप ऐसा सोच रही हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस महीने सुनी सुनाई बातों पे ख्याल ना करें बिल्कुल भी, और किसी की बातों में आके अपने घर का सुकून बर्बाद ना करें। आपका पार्टनर जैसा भी है, होरोस्कोप में नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए उसका मुखलिस रवैया ज़ाहिर हो रहा है, तो आप भी उसके साथ मिल के चलें, यही आपके हक़ में बेहतर साबित होगा। और इस माह अगर आप कहीं भी रुपये पैसे का लेन देन करना चाहते हैं तो लिखने पढ़ने के सिवा ना करें। कहीं कोई गबन हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, कोई चोरी ठगी के मामला ज़ाहिर हो रहे हैं, तो आप जो है इस पर ख़ास तवज्जो दें। तो आप कोशिश करें कि लेन देन करते वक्त कोई गवाह मौजूद हो, लिखने पढ़ने का काम लाजमी अपनी ज़िम्मेदारी से करें, और उस आदमी को साथ गवाह मुकर्रर करें जो आप के लिए ट्रस्टेबल हो, और उधार का लेन देन बिल्कुल इससे बचें, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब मैं बात करूँ इस मामलात की कि ये मिज़ान अफराद वैसे बड़े डिप्लोमेट किस्म के लोग होते हैं, इनके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ वैसे ही बड़े शानदार किस्म के होते हैं, तो इसकी वजह से ये मिनटों में अपना काम निकलवाने का फ़न जानते हैं। इस महीने नवंबर 2024 में इसी फ़न को बरूए लाते हुए कई छोटे छोटे मामला जो है वो हल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मामलात हल हो जाएंगे। अब जिन लोगों के जायदाद के मामला चल रहे हैं, हल होने में नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ये मामलात नवंबर 2024 के होरोस्कोप के मुताबिक हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सब लोग अपना अपना हिस्सा वसूल करके मुतमईन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखो भाई, अब मैं बात करूँगा आपकी सेहत की। तुला राशि वालों, आपकी सेहत तो अच्छी मालूम हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी बेस्ट है, लेकिन आपको अपने गले का ख्याल रखना होगा, ये ख़राब हो सकता है। ठंडा पानी आप बिल्कुल बंद कर दें ताकि इस मौसमी आफत से जो कि आपकी तरफ बढ़ रही है उससे आप बचें, और आपके जो मामलात हैं वो दुरुस्त सिमत में चलते रहें। आँखों की इन्फेक्शन का कोई ख़तरा हो सकता है, और खुदा न खास्ता कुछ लोग अशुबे जिस्म में मुब्तला हो सकते हैं, तो उन लोगों को ख़ास एहतियात करनी होगी जो पहले ही आँखों के अमराज में मुब्तला हैं। इस माह अगर आप कोई ख़ास काम कर रहे हैं, कोई भी ख़ास काम सर अंजाम देना चाहते हैं, तो इसको जो है हरगिज़ किसी के साथ शेयर ना करें। अपने काम को जो है वो खुफिया रखें, और जब तक कंप्लीट ना हो जाए किसी के साथ शेयर ना करें। आपको सख्त किस्म की बंदिश और नज़र बद के इशारे मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलात पर फोकस करें, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना करें, ना किसी को इजाज़त दें कि वो आपके किसी मामले में इंटरफेयर करे। इसके साथ ही मैं अपना होरोस्कोप ख़त्म करता हूँ। लाजमी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि जहाँ जहाँ मैंने दुरुस्त मामलात की निशानदेही की है आप उनको फॉलो कर लें, और जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है मैंने उसको भी आपको जो है आगाह कर दिया है ताकि आप उससे बच सकें। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।